मेहनगर की एक फैक्ट्री में जो कि केमिकल बनाती थी, वहां पर 168 करोड़ की एमडी ड्रग पाए जाने के बाद पूरे मध्य प्रदेश में हड़कंप मच गया है। मध्य प्रदेश में ये दूसरी बड़ी कार्रवाई है, क्योंकि पहली कार्रवाई 10 दिन पहले भोपाल में सामने आई थी, जहां 1800 करोड़ की ड्रग गुजरात एटीएस ने बरामद की थी। और अब झाबुआ में केंद्रीय एजेंसियों के द्वारा इसकी बरामदगी से कई सवाल खड़े हो गए हैं। पहले आपको बता देते हैं कि फैक्ट्री कौन सी है, कहाँ पर है। तस्वीरों में देखिए, ये फैक्ट्री मेहनगर के इंडस्ट्रियल एरिया में है, जिसका नाम मेहनगर फार्माकेम प्राइवेट लिमिटेड है। और यहाँ पर राजस्व निदेशालय, जो खुफिया निदेशालय, उसकी टीम ने यहाँ पर छापा मारा था और परसों तड़के 5 बजे छापामार कार्रवाई शुरू हुई थी। उसके बाद पुलिस ने, जो एजेंसी है, उसने यहाँ पर 112.785 किलो यानी करीब 113 केजी जो केमिकल है, जिसे मेफेड्रोन कहा जाता है, शॉर्ट में एमडी कहते हैं, उसकी बरामदगी की थी और जिसकी बाजार कीमत 168 करोड़ रुपए आंकी गई है। इस पूरे मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिसमें इस फैक्ट्री का संचालन करने वाला विजय राठौड़ पिता गोविंद सिंह राठौड़ निवासी बड़ोदरा शामिल है। इसके अलावा एजेंसी ने रतन पिता नेवा भाई नलवाया निवासी दाहोद, वैभव पिता रतन नलवाया निवासी दाहोद तथा रमेश पिता दीतिया निवासी बेड़ावली मेहनगर, इनको गिरफ्तार किया था। और आज इनको झाबुआ की स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया, जहां से इनमें से 3 को जिला जेल भेज दिया गया है। और जबकि विजय राठौड़, जो कि संचालक है, उसको जांच एजेंसी को रिमांड पर सौंप दिया गया है। जांच एजेंसी ने कोर्ट से मांग की थी कि अभी इस मामले में आगे विवेचना करने के लिए जो इसका मालिक है उसकी ज़रूरत है, इसलिए उसको रिमांड दे दी गई है। अब जो डीआरआई नाम की एजेंसी है, वो इस पूरे मामले में पूछताछ करेगी विजय राठौड़ से और उसके बाद कड़ियाँ जोड़ने की कोशिश होंगी कि आखिर देश भर में जो अवैध नशे का कारोबार है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, उनमें आखिर क्या कनेक्शन है। इस पूरे मामले में जो कार्रवाई केंद्रीय एजेंसी की ओर से हुई है, उसके वकील मुकुल सक्सेना का ये बयान सुनिए। राजस्व आसूचना निदेशालय की टीम ने फैक्ट्री पर रेड किया था। वहाँ पर असंवैधानिक रूप से ये मेफेड्रोन बनाते हुए पकड़ा है और कुछ मात्रा भी पकड़ाई है। जो मेफेड्रोन की मात्रा है 112.789 किलोग्राम। ये 4 आरोपियों को इसमें गिरफ्तार किया है। राजस्व आसूचना निदेशालय के अपराध क्रमांक 62/24 में धारा 8/21 सी 25 27A 29 NDPS एक्ट के तहत इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक विजय राठौर पिता गोविंद राठौर निवासी छानी बड़ौदा, दूसरा है रतन पिता नेवा भाई नलवाया निवासी दाहोद और वैभव पिता रतन नलवाया निवासी दाहोद और रमेश पिता दीतिया बस्सी निवासी बेड़ावली। इन 4 लोगों को गिरफ्तार किया था, गिरफ्तार करके पेश किया था। चूँकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से हम ऑथराइज हैं, हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एडवोकेट हैं, तो हम शासन की तरफ से प्रस्तुत हुए थे। माननीय न्यायाधीश महोदय द्वारा, विवेक रघुवंशी साहब द्वारा, एक आरोपी जो है विजय राठौर, उसकी कस्टडी डिपार्टमेंट को दी गई है पूछताछ के लिए। वो दी गई है 18 तक और बाकी को 3 जो आरोपीगण हैं उनको जेल भेज दिया गया। ये था पूरा मामला। तो आपने सुना कि आखिर क्या कार्रवाई हुई है जिससे हड़कंप मच गया है। अब ये कार्रवाई कई तरीके के सवाल छोड़ के गई है कि मेहनगर के इंडस्ट्रियल एरिया में तय मानकों के अनुसार काम हो रहा है या नहीं, ये देखने की जिम्मेदारी किसकी है। फैक्ट्री के भीतर जांच करने की जिम्मेदारी किसकी है। जो तय एग्रीमेंट है उसके अनुसार ही ये निर्माण हो रहा है वहाँ पर, ये देखने के लिए अकाउंटेबल कौन है। MPIDC यानी मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है कि उसके अफसर या AKVN के अफसर आखिर क्या देखते थे। क्या सड़क, बिजली और पानी उपलब्ध कराना ही उनकी जिम्मेदारी है, या वहाँ पर जो निर्माण तय शर्तों के अनुसार मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वो देखने की भी जिम्मेदारी है। क्या SDM और क्या तहसीलदार ने मेहनगर के देखा, ये भी एक बड़ा सवाल है। और
इंटेलिजेंस फेल्यूर तो यहाँ पर सामने दिखाई दे रहा है पूरे मध्य प्रदेश का, क्योंकि भोपाल में भी भनक नहीं लगी, गुजरात एटीएस ने कार्रवाई कर डाली और यहाँ भी भनक नहीं लगी। तो कुल मिलाकर एक बड़ा ड्रॉबैक है यहाँ पर प्रशासन के लिए। सीधे भाषा में कहूँ तो शर्मिंदगी का विषय है। अब उससे कोई माने या न माने उसकी इच्छा, लेकिन पूरा घटनाक्रम साबित करता है कि मामला गड़बड़ है। अब इस पूरे मामले में जो भारत सरकार की जांच एजेंसी है, आपको बता दें कि इस एजेंसी का काम ही यही है कि वो पूरे देश भर में अवैध रूप से सोने चांदी की तस्करी, डायमंड की तस्करी, नशे के कारोबार के खिलाफ काम करती है और सूचनाओं पर छापामारी करती है। उसको एफआईआर करने के अधिकार हैं, उसको इन्वेस्टिगेशन करने के अधिकार हैं, वो स्पेशल कोर्ट में ट्रायल भी चला सकती है। तो अब ये पूरा मामले में हड़कंप मचा हुआ है। इसका जो भी अपडेट होगा सीबी लाइव आपको ज़रूर देगा। फिलहाल इस अपडेट के साथ आपको यहीं छोड़ जाते हैं। बने रहिए सीबी लाइव के साथ।